Hello everyone, myself Shubham Pathania. Welcome to my YouTube channel Pathania Study HQ. हम बेटा क्लास 10th के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि उससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले, स्पेशल पॉइंट्स जितने भी उस चैप्टर में आ रहे हैं उस सभी की हम रिवीजन कर रहे हैं। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आ रहे हो। ठीक है, तो उसी सीरीज में बेटा आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास 10th मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर जिसे बोलते हैं बेटा हम एपी। ठीक है, कोई भी बेटा सीक्वेंस एपी किस टाइम बनता है? जिस टाइम उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, जिस टाइम उसका कॉमन डिफरेंस बेटा क्या है? सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। इस सभी में बेटा देखो क्या आ रहा है, सभी में गैप कितने का आ रहा है? 3 3 का गैप आ रहा है। तो इसे बेटा हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हमारी बेटा एपी की जनरल टर्म किस तरह बनती है? ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए बेटा हमारी इसमें क्या होती है? फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी होगी मेरे सेकंड टर्म, और ए प्लस 2d हमारी क्या होगी? थर्ड टर्म। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा हमारे पास? ए प्लस डी। A3 किसके इक्वल हो गया बेटा? ए प्लस 2d। ऐसे में बोलो आपकी 10th टर्म के फॉर्मूला के बनेगा बेटा? तो 10th टर्म आपकी क्या हो जाएगी? ए प्लस 9d। तो ऐसे हमारे बेटा nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 10th टर्म से बेटा यहां पर 9 आया था, थर्ड टर्म से यहां पर सेकंड आया था। इस तरह जब भी nth टर्म होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा? n माइनस 1। an को बोलते हैं बेटा nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। ठीक है, चाहे an से रिप्रेजेंट करो या फिर उसे l से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, उसके बाद तो हमारा बेटा कॉमन डिफरेंस हम किस तरह निकाल सकते हैं? अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगी हमारे पास? फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बेटा हम कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या बनेगा? फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म माइनस करके, जैसे A3 माइनस A2। या सिमिलरली हम इसे बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? ए के प्लस 1 माइनस ए के। मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म उसमें से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो बेटा हमारे पास क्या आता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला आता है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा nth टर्म ऑफ द एपी या फिर लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये हमने पहले पढ़ ली है। an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फॉर्मूला आता है इस चैप्टर का कि हमने अगर nth टर्म निकालनी हो फ्रॉम द एंड, nth टर्म निकालनी है अगर फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो उस टाइम हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L लिखो चाहे बेटा an लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है सम ऑफ n टर्म्स, Sn। Sn के बेटा हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है तो बेटा हमारे लिए फॉर्मूला यूज करना ये वाला अच्छा होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, सम ऑफ n टर्म्स वेन एवर द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन। उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स वेन एवर द लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
फॉर्मुला ऊपर वाला सेम ही है, बस बेटा एल की जगह हमने उसका फॉर्मुला पुट कर देना, एल जो आपने ऊपर पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो हमारा जो नया फॉर्मुला बनता है वो क्या बनता है बेटा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास फॉर्मूला आता है कि अगर हमें समझ लो कि सम ऑफ 4 टर्म्स गिवन है और सम ऑफ 5 टर्म्स गिवन है, कि पहली 4 टर्म्स को सम करके कुछ आ रहा है और ऐसे पहली 5 टर्म्स को सम करके कुछ आ रहा है, तो हमें अगर पूछे कि 4th टर्म क्या होगी हमारी, अगर जब भी हमें सम गिवन हो और हमें टर्म निकालनी हो तो उस टाइम बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं टर्म n इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। टर्म n इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। ठीक है, जैसे समझ लो हमें गिवन है कि S2 8 है और S1 5 है, और हमें क्वेश्चन आ गया S2 8 है और S1 कितना है 5, और हमें क्वेश्चन आ गया बेटा फाइंड द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा एज इट इज A1 ही होती है, S1 इज ऑलवेज इक्वल टू A1, बट बेटा हम A2 कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे S2 माइनस S1 करके, S2 माइनस S1 करके। सिमिलरली A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा हमारे पास S3 माइनस S2 करके। सिमिलरली A4, A5, A6 या फिर टर्म n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा Sn माइनस वन। देखो इसमें थर्ड टर्म में से क्या माइनस कर रहे हैं, सेकंड टर्म, A2 के लिए कर रहे हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, तो हमारे टर्म वन का फॉर्मूला बन जाएगा Sn माइनस वन। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास बनता है जब भी हमें नंबर्स गिवन है एपी में, सम गिवन हो, तो उस टाइम हमने नंबर्स किस तरह लेट करने हैं। जब भी हमें 3 नंबर्स लेट करने हैं तो हम नंबर किस तरह लेट करेंगे बेटा, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। जब भी 3 टर्म सेलेक्ट करनी हो तो पहली टर्म क्या होगी हमारी a माइनस डी, सेकेंड a और थर्ड a प्लस डी। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास 4 टर्म्स जब लेट करनी हो तो क्या नंबर्स बनेगा a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस थ्री डी। सिमिलरली 5 टर्म्स के लिए। ओके, इसके बाद बेटा एक हमारे पास टॉपिक आता है वेन एवर ए बी एंड सी आर इन एपी, या फिर जब भी हमारे पास कोई भी 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव एपी में हो, कोई भी 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव एपी में हो, तो उस टाइम बेटा इन तीनों में रिलेशन होता है एबीसी में, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो उस टाइम बेटा इसका फॉर्मूला बनता है मिडिल टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, 1 मार्क का बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेन एवर 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो मिडिल टर्म बेटा किसके बराबर होगी हमेशा ए प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो बेटा ये था आपका चैप्टर 5 एपी। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, nth टर्म ऑफ एपी, एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर बेटा हमने पढ़ा nth टर्म फ्रॉम द एन दैट इज इक्वल टू l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। फिर हमने पढ़ा बेटा एस एन के 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जब लास्ट टर्म गिवन हो तो n बाय टू ब्रैकेट में a प्लस ए एन या फिर l, और दूसरा पढ़ा जब भी बेटा हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो तो उस टाइम हमारा एस एन का फॉर्मूला बनता है n बाय टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद बेटा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें सम गिवन हो और हमें टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा टर्म n इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। जैसे ये पढ़ा हमने A3 का फॉर्मूला हो जाएगा S3 माइनस S2, A2 का फॉर्मूला हो जाएगा S2 माइनस S1, सिमिलरली A4 का फॉर्मूला कहना था S4 माइनस S3। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि जब भी 3 टर्म्स हो तो लेट कैसे करना, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। 4 टर्म्स गिवन हो तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। और लास्ट में बेटा आपने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कि जब भी कोई 3 टर्म्स एपी में हो कंसेक्यूटिव टर्म्स a b एंड c, देन b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में। आई होप कि आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बेटा, गुड बाय।